नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ललित और स्वागत करता हूं डॉक्टर एनिमल लवर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कछुए को अगर उल्टी हो रही है तो क्या करना चाहिए और क्या किस तरह से इसका इलाज किया जाए और क्या क्या समस्या होने से इसको किस कारण से उल्टी हो रही है इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास भी अगर कोई स्टार टॉर्टोइज है और उसे अगर उल्टी हो रही है तो इस बात की जानकारी आपको होना जरूरी है कि उसे उल्टी क्यों हो रही है और उसका क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और ये सब विषय पे आज हम बात करेंगे। तो देखिए, अगर आपके कछुए को कुछ भी खाने के बाद में तुरंत उल्टी हो जाती है, कुछ भी खिलाते ही उसको तुरंत अगर उल्टी हो जाती है, तो फिर आपको देखिए ध्यान रखने की बात है। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग में होता है, हमारे मानव शरीर में होता है कि जैसे ही खाना खाया और वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता और फिर तुरंत खाने के कुछ देर बाद ही उल्टी हो जाती है, तो उसके लिए हम भी बहुत सारी मेडिसिन लेते हैं। लेकिन टॉर्टोइज और जो भी रेप्टाइल्स हैं उनकी जो मेडिसिन है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि जो रेप्टाइल्स के जो डॉक्टर हैं वो काफी कम होते हैं और अगर होते भी हैं तो फिर उनको इजीली कहीं ले नहीं जा सकता, क्योंकि उसका कारण ये है सबसे पहला कि टॉर्टोइज जो है वो एक प्रोटेक्टेड एनिमल है। क्योंकि कई सालों पहले जब जो रेप्टाइल्स हैं, टॉर्टोइज वगैरह हैं, इनकी बहुत ज्यादा शिकार होने की वजह से 1972 में एक एक्ट बना था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसके अंदर ये कि ये जो रेप्टाइल्स हैं जैसे कि कछुए वगैरह, ये सब लोग जो हैं वो उसमें सुरक्षित हैं और इनको किसी भी तरह से घर पे पाला नहीं जा सकता और इनका शिकार नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रोटेक्ट हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं घायल अवस्था में अगर कोई कछुआ मिल जाए और आप उसकी सेवा करना चाहें, अपने घर पे रखना चाहें कुछ दिनों के लिए, तो कुछ बातों का आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके कछुए को अगर खाने के तुरंत बाद अगर उल्टी हो जाती है तो उस कंडीशन में कछुआ खाना बंद कर देता है और खाना बंद कर देने के बाद में उसके शरीर में बहुत ही ज्यादा वीकनेस हो जाती है और इस कंडीशन में कछुए कई बार डेथ कर जाते हैं। तो अब सबसे पहली बात हम ये पता लगाते हैं कि उसको उल्टी क्यों हो रही है। तो उल्टी होने का सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि इसकी आंतों के अंदर, आंतें जो होती हैं, आंतों में सूजन होना, आंतों में इन्फेक्शन होना, इस वजह से वो कछुआ जो भी खाना खाता है उसको तुरंत उल्टी हो जाती है और फिर कछुआ सुस्त रहने लगता है, एक कोने में जाके दुबक के बैठ जाता है और खाना नहीं खाता और ज्यादा पानी नहीं पी पाता। तो उस कंडीशन में कछुए की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती है और ये कहा जा सकता है कि ये भी एक तरह से इसकी जो लास्ट स्टेज हो सकती है। और लेकिन अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, उसको अगर सही से उसका ध्यान रखा जाए, तो आपका जो कछुआ है फिर से ठीक हो सकता है, हंसता खेलता हो सकता है बिल्कुल। और देखिए, जो आंतों का इन्फेक्शन है वो इनके लिए बहुत ज्यादा डेंजर होता है। तो इस वजह से आप किसी भी तरह का आप एक्सपेरिमेंट अपने घर पे करने की कोशिश ना करें। और जब भी अगर ऐसा होता हो आपके साथ, अगर कछुआ उल्टी कर रहा है तुरंत खाने के बाद में, तो आप जरूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए और मैं बिल्कुल आपको निःशुल्क परामर्श देता हूं और उसके लिए मेरी कोई फीस नहीं है। आप मुझे कांटेक्ट करने का तरीका है डॉक्टर एनिमल लवर, इंस्टाग्राम पर आप मुझे उसकी फोटो भेज सकते हैं, तो मैं आपको उसकी क्या ट्रीटमेंट किया जाए उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा और वो बिल्कुल निःशुल्क है मेरी तरफ से। मेरे इसके लिए कोई फीस नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ जानकारी फैलाना है लोगों में कि अगर कछुआ अपने घर पे रख लिया है तो उसका किस तरह से आप ध्यान रखें। और देखिए, अगर कई बार क्या होता है कि कछुआ अगर हम अपने घर पे रख तो लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वो गंभीर समस्या होने से कई बार कछुए की डेथ कर जाए तो काफी दुख की बात होती है ये। और ये देखिए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है इसका प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, ताकि ये अपने ये हैबिटेट एरिया है, इसका स्वच्छंद वातावरण में ये घूम सके, इसके लिए बनाया गया है। लेकिन लोगों में कई सारी मान्यताएं हैं, चाहे इसको अंधश्रद्धा कहा जाए, कि लोग मानते हैं कि इसको घर पे रखने से बहुत सारा मतलब सुख समृद्धि आती है घर में, इस तरह का। तो इस वजह से काफी लोग अपने घर पे रखते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में कई बार ये इनकी तबीयत खराब होने से हमें पता नहीं चल पाता और कई बार ये डेथ कर सकते हैं। तो इस वजह से कुछ बातों का हमें ध्यान होना चाहिए।
अगर इनको कोई ज्यादा अगर समस्या हो रही है तो घर पे किसी भी तरह से कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करें, और जो वेटरनरी डॉक्टर का और जो रेप्टाइल्स का डॉक्टर का दोनों का ट्रीटमेंट अलग होता है, क्योंकि दोनों ही अलग प्रजाति के जीव हैं। जो गाय, भैंस और ये जो दूसरे जो जीव हैं, इनका जो मेडिसिन है वो रेप्टाइल्स के काम में नहीं आ सकती, इसीलिए भी उनको वो मेडिसिन नहीं देनी है। उस मेडिसिन से इसका जो स्वास्थ्य है वो ज्यादा खराब हो सकता है। तो इस वजह से अगर कभी भी अगर ऐसा हो रहा हो तो घर पे इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से जो इसके एक्सपर्ट हो, उनसे अगर आपके कोई है परिचित तो उनसे सलाह लेनी चाहिए। अदरवाइज आप मुझसे सलाह ले सकते हैं बिल्कुल। और एक बात का ध्यान रहे कि जो मेरे इंस्टाग्राम का जो मैसेंजर आईडी है उस पर आप मैसेज वही कीजिए कि जो बहुत ज्यादा जरूरी हो और कछुए की आपकी सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरे पास काफी सारे ऐसे मैसेज आते हैं, हाय सर कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं, क्या नाम है आपका, और इस तरह के जो मैसेज आते हैं, इस वजह से मैं जो दूसरे जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो मैं नहीं देख पाता। और इस वजह से आप जो काम की जो आपको जो जानकारी चाहिए उसी के लिए आप मुझे मैसेज कीजिए। और देखिए, अगर कभी भी अगर आपके कछुए की तबीयत ज्यादा खराब हो रही हो तो मैं फिर से आपको ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि कभी भी घर पे उसका किसी भी तरह से एक्सपेरिमेंट उस पर नहीं करना है, और सीधे आप इसके एक्सपर्ट जो हैं उनसे आप सलाह लीजिए, तो आपका कछुआ पहले की तरह हंसता खेलता हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा बिल्कुल। और जब तक आपकी परामर्श नहीं मिल पाए, डॉक्टर से अच्छे से आपकी बात नहीं हो जाए कि क्या ट्रीटमेंट इसका करना है, तब तक आप इसको खाने में सिर्फ लौकी और गाजर और जो कुछ सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो आप इनको खिला सकते हैं। पपाया खिला सकते हैं, पपीता यानी कि, और इसके अलावा ब्रोकली आप खिला सकते हैं। ब्रोकली एक तरह की वेजिटेबल है, गोभी होती है, हरे कलर की गोभी होती है, वो भी काफी इसके लिए विटामिन और मिनरल से भरपूर होती है, तो आप वो भी इनको खिला सकते हैं। के जो जनरल सवाल है, कछुआ खाना नहीं खा रहा, पानी नहीं पी रहा, या इस तरह के कॉन्स्टिपेशन वगैरह, उसके ऑलरेडी मेरे वीडियो हैं। और इसके अलावा बहुत अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे ही। और अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन अगर आपके टोटोइज के है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे उसका फोटो भेज के आप उसकी डिटेल मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करना है वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा टोटोइज में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है और वीडियो अपलोड किया है। आप चैनल पे जाके एक बार विजिट कीजिए और उसके बारे में पूरी आप जानकारी लीजिए, ताकि आपको सारी जानकारी हो जाए कि कछुए में कौन कौन सी तरह की बीमारी हो सकती है और उसको किस किस तरह से उसको प्रोटेक्ट किया जाए, किस तरह से उसको बचाया जा सके। तो इस तरह से आपको कुछ जानकारी आपको रखनी चाहिए ताकि आप अपने कछुए को अच्छे से और सुरक्षित रख सकें। अगर आप और भी किसी टॉपिक पे अगर कछुए के बारे में अगर जानकारी लेना चाहें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा नया उसका वीडियो अपलोड करने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा आप ये जो जानकारी है जो दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस बात की जानकारी मिल सके कि उसके कछुए को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। लगता है कि वीडियो में वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं आ पा रही हो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो थोड़ा जल्दबाजी में होता हूं, तो इस वजह से वीडियो की क्वालिटी पे अच्छे से मैं ध्यान नहीं दे पाता हूं और जो वॉइस क्वालिटी पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पाता हूं। लेकिन आप ये सब चीज मत देखिए, आपका जो इम्पोर्टेंट जो आपको इसका जो है, इसकी जो यूजफुल जानकारी है आपके कछुए के लिए, इस पे ध्यान दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा और समझ में भी अच्छे से आया होगा। अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके कछुए के लिए हेल्पफुल ही साबित होगा। और जो बेल का बटन है उसे भी आप प्रेस कीजिए ताकि जिससे भी मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करो, आप देख सकें।